हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। चैप्टर नंबर 5 के एंड पे हम लोग पहुंच गए। हमने सिस्टम ऑफ स्ट्रिंग्स भी देखा, राइट, कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखे, सिस्टम ऑफ स्प्रिंग देखा, सिस्टम ऑफ पुली देखा, इंक्लाइन प्लेन देखा, इंक्लाइन प्लेन पुली का सिस्टम देखा। कुछ एक सम मैंने आपको दिया था वो करना है, फिर एक आध कॉन्सेप्ट छोटा मोटा बाकी है, उसके बाद हम लोग मिसलेनियस सम्स के ऊपर जाएंगे। मे बी एक लेक्चर या मैक्सिमम एक और लेक्चर, देन विल मूव ऑन टू वर्क एनर्जी पावर। यस, तो एक मैंने आपको सम दिया था बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का, जहां तक मुझे याद है ऐसा ही कुछ सम था कि यहाँ पे एक M1 है, फिर यहाँ पे ऐसी पुली है ना, दिस इज हाउ द पुली इज, और फिर यहाँ पे M2 है। पहले M1 को यहाँ पे रखा है, M2 यहाँ तक है और वो पूरा पुल होता है, और फिर M2 और M1 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो टाइम लगता है वो हाफ हो जाता है ना, हाफ द टाइम। तो सबसे पहले क्या है कि लेट दिस बी S, यस, सो टाइम टेकन टू ड्रॉ M1 from bottom to top of inclined plane, इंक्लाइनेशन दिया है शायद 30 डिग्री, है ना, T1, तो S विल बी इक्वल टू हाफ A1 T1 स्क्वायर। तब A की वैल्यू क्या होगी, तो एट दैट टाइम कैन आई से दैट M2G माइनस T विल बी इक्वल टू M2A1, एक दोरी एक टेंशन, एंड T माइनस M1G साइन थीटा इज इक्वल टू M1A। यस, तो मेरे पास क्या आएगा, M2 माइनस M1G साइन थीटा अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू A1। ये A1 की वैल्यू आ गई है। अब सेकंड टाइम मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे जगह है ना, जब M2 हैंगिंग होगा, सो M2 ऑन इंक्लाइन, M2 ऑन इंक्लाइन, M1 हैंगिंग, तब क्या हो जाएगा, वापस S विल बी इक्वल टू हाफ A2 T2 स्क्वायर, क्योंकि S तो वही रहेगा। अब मेरे पास क्या आएगा, M1G माइनस T विल बी M1A, T माइनस M2G साइन थीटा विल बी इक्वल टू M2A। आया ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ना M1G साइन थीटा रहेगा, अब M1 की जगह M2 है, तो तब मेरे पास क्या आएगा, बोलो, M1G माइनस या M1 माइनस, गड़बड़ किया, M1 माइनस M2 माइनस M1 साइन थीटा इंटू G आएगा। यस, सो M1 माइनस M2 साइन थीटा इंटू G अपॉन M1 प्लस M2 विल बी इक्वल टू A2, ये A2 हो जाएगा ना। अब मेरे पास रिलेशन है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, S इज इक्वल टू S, सो हाफ A1 T1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाफ A2 T2 स्क्वायर, वरना लेकिन मेरे पास जगह मुझे चाहिए, तो मैं जगह कैसे लूंगा, तो इसको रब कर देता हूं, ठीक है। डायग्राम का इसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, हाफ, थोड़ा नीचे कर देते हैं, हाफ A1 T1 square is equal to half A2 T2 square. So can I say A1 upon A2 is T2 square upon T1 square. अब T1 is half of T2 ऐसा बोला हुआ है, तो T1 is half of T2. So T2 is 2 times T1, क्योंकि T1 is half of T2. So T2 डबल 1 T1 के बराबर है, अपॉन T1 स्क्वायर तो 4 हुआ, सो कैन आई से A1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स A2। अब मुझे M1 और M2 का रेशियो चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, M1 और M2 का रेशियो चाहिए। अब तो मुझे मिल जाना चाहिए रेशियो, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, बोलो, M1 की वैल्यू क्या है, बोलो, M2 माइनस M1 जी बार बार क्यों, माइनस M1 साइन थीटा इंटू J अपॉन M1 प्लस M2 is equal to 4 times M1 minus M2 sin theta। समझ में आ रहा है कि नहीं,
इंटू जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 गए गए, जी और जी भी गए गए। अब तो एकदम सिंपल है। अभी थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा राह देखते हैं कुछ जुगाड़ हो रहा है क्या। तो मेरे पास क्या आएगा, m2 माइनस m1 साइन थीटा इज इक्वल टू 4m1 माइनस 4m2 साइन थीटा। m1 को इस तरफ, m2 को इस तरफ, सो m2 प्लस 4m2 साइन थीटा इज 4m1 प्लस m1 साइन थीटा। अब थीटा 30 डिग्री है, तो अब तो इजी है, मेरे पास आएगा m2 प्लस 4m2 1/2 इज इक्वल टू 4m1 प्लस m1 by 2। सो ये हो जाएगा 2, सो मेरे पास आएगा 3m2 इज इक्वल टू 4 2 6 प्लस 1 7 ना, 4 2 8 प्लस 1, सॉरी 4 2 8 प्लस 1 9m1 by 2। So 3 is 9. So therefore m1 upon m2 is 2/3. m1 upon m2 is 2/3। कुछ लोगों ने डेफिनेटली मुझे ये सॉल्व करके भेजा है, काफी लोगों का करेक्ट भी है, कुछ लोगों का गलत भी है, लेकिन बहुत अच्छा ट्राई है। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यू शुड बी एबल टू डू इट। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। You should be able to do it. Yes, you should be able to do it. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Yes, okay. एक और कंसेप्ट है, आगे बढ़ते हैं, चेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब ये चेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझे आपको करवाने। अब ये चेन रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, वर्क एनर्जी पावर में भी आएगा और लॉज ऑफ मोशन में भी आएगा। फिलहाल हम लॉज ऑफ मोशन की चेन प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं, राइट। तो चेन प्रॉब्लम कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। इसका एक कंसेप्ट है जो अगर आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक टेबल है, समझ में आया, और टेबल के ऊपर इस तरह से चेन है जो यहां से हैंगिंग है। चेन दिखाने के लिए ऐसे बना रहे हैं। सो क्या बोले हैं, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m and length L is hanging from table as shown। मैक्सिमम कितना है होगा, तुम सोचो कि ऐसी चेन है, राइट। तुम चेन को रखो, कोई भी चेन ले लो, ऐसे गले की सोने की चेन ले लो या नॉर्मल चेन ले लो, कोई भी ले लो, टेबल पे रखो। थोड़ी सी चेन खींचोगे ना तो टेबल पे मेजॉरिटी चेन टेबल पे थोड़ी सी रहेगी, थोड़ा और खींचोगे थोड़ी रहेगी, थोड़ा एक लेवल के बाद जैसे तुम खींचोगे पूरी चेन गिर जाएगी। तो क्या होगा, लेट इतना चेन का मास है m1 एंड लेट इतना चेन का मास है m2। सो लेट पार्ट ऑफ चेन ऑन टेबल हैव मास m1 एंड दैट हैंगिंग हैव मास m2। ओके, इफ इक्विलिब्रियम है, इफ इक्विलिब्रियम है तो क्या होना चाहिए, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स m2g शुड बी सेम एज दैट ऑफ म्यू m1g। सो जितना फ्रिक्शन, क्यों, क्योंकि इससे टेबल पे किसने पकड़ के रखा है, टेबल पे इसको किसने पकड़ के रखना है, फ्रिक्शन है। जो भी चेन और टेबल के बीच में फ्रिक्शन है उसने जो भी खींच के पकड़ के रखा है वही कंसीडर है, और बाकी नीचे है, दैट इज m2g। सो देयरफॉर कैन आई से दैट म्यू m1g शुड बी इक्वल टू m2g। जी और जी गए। अब आई विल टेक लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी इट इज सेम एज दैट ऑफ m1 अपॉन l1। अगर इतनी चेन l1 है तो ये l माइनस l1 होगा, आया ना। अरे तुम देखो ना, या फिर ऐसा नहीं करते हैं, जनरली हम इसको l1 लेते हैं या फिर इसको l ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, l माइनस l होगा। सो कैन आई से दैट इट इज सेम एज दैट ऑफ m1 अपॉन l माइनस l।
and it is same as that of m2 upon l. टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी. आपने तो 7 चैप्टर भी कर लिया है, रोटेशन भी कर लिया है, तो आपको लैम्डा पता होना चाहिए क्या है. लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ. इसका मतलब है कि m1 अपॉन उसकी लेंथ शुड बी सेम एज दैट ऑफ m2 अपॉन उसकी लेंथ. आया ना? सो देयरफॉर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी माय आंसर? म्यू इनटू m1 को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा टाइम्स l माइनस l इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा टाइम्स l. लैम्डा लैम्डा गए, सो म्यू l माइनस म्यू l इज इक्वल टू l. सो म्यू l अपॉन म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू l. l इज व्हाट? लेंथ ऑफ चेन हैंगिंग फ्रॉम so L upon L is mu upon mu plus 1. ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. दिस इज व्हाट? फ्रैक्शन ऑफ टोटल लेंथ हैंगिंग. फ्रैक्शन ऑफ टोटल लेंथ हैंगिंग. समझ में आया? ये एक कंसेप्ट है, चेन प्रॉब्लम्स बोलते हैं इसको. टॉपिक लगाना चेन प्रॉब्लम और इसको देखना. समझ में आया? थोड़ा सा चेन हैंग हो रहा है, मैक्सिमम कितना चेन हैंग हो सकता है? तुम ऐसे चेन को हैंग करो, थोड़ा खींचो हैंग रहेगा, और खींचो हैंग रहेगा. एक लेवल के बाद इतना ज्यादा हैंग करोगे तो तुरंत ही सड़ करके गिर जाएगा. उसकी मैक्सिमम कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब मैक्सिमम कितना चेन हैंग हो सकता है, वो चेक करना है. वो इस तरह से आएगा. राइट? इसके ऊपर एक छोटा क्वेश्चन भी करते हैं. इसके ऊपर डायरेक्ट जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आता है. डायरेक्ट म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 से सॉल्व होता है. ओके, पहला क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है. ओके, इफ एक क्वेश्चन इस पे करते हैं. इफ म्यू इज 0.5, व्हाट फ्रैक्शन, व्हाट परसेंटेज ऑफ अ चेन can hang from this surface? एकदम सिंपल. L upon L is fraction is mu upon mu plus 1. करो ना. 0.5 upon 1 plus 0.5, so that is 5 upon 15. 1 upon 3, 0.33. 33% chain can hang. ये फैक्ट है. हाँ, मतलब तुम कोई भी मोटी चेन ले लो, एकदम बड़ी स्टील की या गोल्ड की चेन लो, कोई भी हो, डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन ओनली. फ्रिक्शन के हिसाब से उतना पोर्शन हैंग होगा. 33% पोर्शन ही हैंग होगा. आई थिंक आई एम राइट. 5 upon 15. दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन जेडब्ल्यू. तब तुम्हें पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट आंसर, पुट द वैल्यू गेट आंसर, पुट द वैल्यू गेट आंसर. समझ में आया? आर यू गेटिंग इट? आया ना? ओके, एक और टाइप का क्वेश्चन है. इफ 20% ऑफ अ चेन इज हैंगिंग फ्रॉम टेबल. सिंपल क्वेश्चन है. म्यू इज इक्वल टू हाउ मच? 20%. सो L अपॉन L इज 0.2. 20% ना, दैट इज म्यू अपॉन म्यू प्लस 1. तो मेरे पास क्या आएगा? 0.2 म्यू प्लस 0.2. देखो ना, इज इक्वल टू म्यू. सो 0.2 इज इक्वल टू 0.8 म्यू. म्यू की वैल्यू क्या आएगी? 0.2 अपॉन 0.8, 1/4, 0.25. म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.25. समझ में आया? ये वही लोग सॉल्व कर सकते हैं जिनके पास ये फॉर्मूला है. Mu upon mu plus 1 is L upon L. Small l is the amount of chain hanging. Capital L is the total chain hanging. Total length of the chain. Total length of the chain. समझ में आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं जानबूझ के स्क्रीन से हट जाता हूँ. जल्दी लिखो. चलो क्विकली. यस, हर तरह के कंसेप्ट हम कर रहे हैं. ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट हमारे लॉज ऑफ मोशन में हो गए. ओके, एक और कंसेप्ट आता है कंस्ट्रेंट्स का, लेकिन वो एडवांस का कंसेप्ट है. नॉट, इट विल नॉट कम फॉर नीट स्टूडेंट्स, ये कंफर्म है.
तो एडवांस के लेक्चर्स हम बाद में कभी लेंगे, तब मैं कंस्ट्रेंट पोर्शन करवाऊंगा। आप मेंस खत्म होने के बाद, 12th के बाद भी आप ये कंस्ट्रेंट्स कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ स्मॉल टॉपिक। इस साल तो कुछ आया नहीं है एडवांस में, उसमें से भी पिछले साल भी कुछ नहीं आया था, कभी कभार आ सकता है, तो तुम उसको लीव भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं करवा दूंगा जब एडवांस का लेवल आएगा तो, करना नहीं। ओके, चलो नोट डाउन करो इसको फटाफट फटाफट नोट डाउन करो फटाफट। यस, अब कुछ फॉर्मूला है तुम्हें पता ही होगा, वो उस इसके ऊपर कोई सम ऐसा JEE में कुछ ऐसा खास नहीं आता, पुट द वैल्यू गेट द आंसर ही होता है, ठीक है ना। वो क्या, मैक्सिमम सेफ स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन स्मूथ लेवल सर्कुलर ट्रैक, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg, ये पता होना चाहिए, है ना। ये सब डेरिवेशन वगैरह तो आपको सर ने करवाया होगा, हम सिर्फ एक फॉर्मूला की लिस्ट बना गए। फिर क्या, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ फ्रिक्शनल, मतलब रफ लेवल सर्कुलर ट्रैक, v इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। फिर क्या, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ रफ कर्व्ड बैंक्ड रोड ऑफ एंगल थीटा, ठीक है ना, ऑफ एंगल थीटा, ये आपको पता ही होगा। इसकी वैल्यू आती है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अगर टेन थीटा 0 है तो अपने आप ही म्यू आर जी आ जाता है, ओके। आर जी इंटू 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा, सीधा सीधा क्वेश्चन इस पे आता है, इस पे कोई क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला हूँ। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। देखो ये क्वेश्चन मैं जस्ट पढ़ के सुनाता हूँ, ये प्रीवियस ईयर्स की बुक है, इसके अंदर का क्वेश्चन है, मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच अ कार ड्रिवन मस्ट ट्रैवर्स अ फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस 150 मीटर, कोएफिशिएंट ऑफ 0.9 टू अवॉइड स्किडिंग। सीधा सीधा क्वेश्चन, कोई बुद्धि ही नहीं। मिनिमम वेलोसिटी दिया है, कार ड्राइवर है, 150 मीटर का रेडियस है, 0.6, तो म्यू आर जी करना है। यू कैन ऑलवेज डू दैट, यस। इससे आगे कोई क्वेश्चन आया नहीं है 2005 से लेकर आज तक, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन JEE या नीट में नहीं आया। नीट में ऐसा सिंपल क्वेश्चन आया है म्यू आर जी वाला, या फिर कभी कभार स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ सकता है, स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें ट्विस्ट एक ये है, वो मुझे आपको करवाना है, ये सब तो आपको पता ही है। एक मौत का कुआं होता है, मौत का कुआं मतलब तुमने भारत पिक्चर अगर देखा हो तो उसमें दिखाया है मौत का कुआं, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाए, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। लेट अस से इस तरह से वो ऐसा ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, ऐसा पूरा कुएं की तरह, और तुम सोचो, जस्ट इमेजिनेशन है, ठीक है। गाड़ी ऐसी होगी, कैन यू इमेजिन, ऐसे ऐसे चलता है ना वो, तो जब वो ऐसे होगा, इस वाले सरफेस पे होगा, तो क्या होगा, तो देखो mg नीचे की तरफ होगा, हाँ या ना। ऐसे सोचो कि मैं कैसे समझाऊं आपको, ऐसे है क्योंकि वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये सरफेस है, तो mg नीचे की तरफ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स उस तरफ होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स होगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तुम भारत पिक्चर को एज्यूम करो, ये बाइक है, बाइक के दो व्हील्स है,
ये बाइक के दो व्हील्स है, बाइक ऐसे ऐसे चलती है, मौत का कुआं ऐसा होता है, बाइक ऐसे ऐसे चलती है, गोल 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 गोल। तो जब बाइक इस पोजीशन पे है, ऐसे टर्न हो रही है, इट कैन फॉल, तो नीचे कौन गिरा सकता है, mg, ऊपर कौन पकड़ के रख रहा है, फ्रिक्शन, इस तरफ क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और बाहर की तरफ क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कैन यू इमेजिन दिस, कैन यू इमेजिन दिस, आई होप यू कैन इमेजिन दिस, यस आई होप यू कैन इमेजिन दिस। मौत के कुएं को हम काट देते हैं, यस आई होप यू कैन इमेजिन दिस, ठीक है। ऐसे मौत के कुएं में ऐसे गोल 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 बाइक घूमे, तो बाइक ऐसी है, ऐसी ऐसे गोल गोल, तो ऐसी बाइक है, ऐसी बाइक है, तो नीचे क्या लगेगा, फ्रिक्शन, अरे नीचे क्या लगेगा, mg, अगर स्पीड कम की तो धड़ाम से गिर जाएगा। ऊपर कौन खींच के रख रहा है, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस है, क्योंकि ये सरफेस है और सेंट्रीपिटल उस तरफ है। तो देखो अब क्या लिखेंगे, fc शुड बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, mv स्क्वायर बाय रेडियस r इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड mg इज इक्वल टू fr frictional force, but mg is equal to mu into normal reaction. So I will have mg is equal to mu into mv square by r. Change हो गया, देखा, v square is equal to rg by mu. तो ये खास याद रखना, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg by mu. ये जेडब्ल्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है मौत का कुआं का, और एक ऑप्शन अंडर रूट ऑफ म्यू rg है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा कि यार ये तो अपना वाला क्वेश्चन है, एकदम लल्लू वाला, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने म्यू rg डाल देते हैं, और उन्होंने ऐसा किया और सब गड़बड़ कर दिया। इसलिए पहले जो लिखवाया वो टेक्स्ट बुक का लिखवाया है, ये अलग लिखवा रहा हूं मैं, rg by mu। ये मौत का कुआं टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, समझ में आए कि सर्कस के अंदर एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर आदमी ऐसे दौड़ रहा है, तो वो उल्टा हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाता है, पता है, रोलर कोस्टर होता है। आई डोंट नो, अगर आप फॉर्मूला रोसा में बैठे हो, तो मैं तो बैठा हूँ, दुबई में है वो, तो पूरा गोल घूम जाता है, तो इतना पावरफुली, तो ऐसा गोल घूमेगा, तो गोल घूमेगा तो सब लोग नीचे गिरेंगे ना, लेकिन नहीं गिरते, क्यों, क्योंकि नीचे आने वाला फोर्स फ्रिक्शन, उधर फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, ऐसा सेम लॉजिक से चलता है। तो जो चीजें एंटी ग्रेविटी में गोल घूमती है एकदम फास्ट, ऐसे रोलर कोस्टर राइड्स होते हैं, मौत का कुआं होता है, उसमें rg बाय म्यू होता है, म्यू rg नहीं होता है, नोट डाउन कर लो, rg बाय म्यू होता है, म्यू rg नहीं होता है, राइट। ओके, सो दिस ends laws of motion perfectly. We'll go to miscellaneous questions, that's up to me. I will check up. आज के लेक्चर में तो एक आध मिसलेनियस करेंगे, एक और लेक्चर रखेंगे, उसमें अच्छे अच्छे मिसलेनियस क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे और उसको बाय बाय कर देंगे, राइट, इस चैप्टर को बाय बाय कर देंगे। अभी मिसलेनियस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। मोस्टली मिसलेनियस क्वेश्चंस मींस वी आर गोइंग टू टेक बेसिकली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो हम लेने वाले हैं, और तो कुछ करने वाले नहीं है, राइट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस विद वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक इज placed on surface of vertical cross section, y is equal to x cube by 6, coefficient of friction mu is 0.5, क्या बोल रहा है, maximum height, the maximum height from ground where a block, where the block remains stationary. अब देखो, ये रेगुलर इंक्लाइन प्लेन नहीं है, ये x क्यूब बाई 3, मतलब एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, मतलब इस तरह का कोई ऐसा वर्टिकल सरफेस होगा, इस वर्टिकल सरफेस पे यहाँ पे मैं ऐसा रखूंगा, तो कितने हाइट पे ऐसा रखना चाहिए जिससे कि वो स्लिप ना हो जाए, बराबर है, क्योंकि ये एक ऐसा क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो और ज्यादा ऐसे ऊपर होगा, राइट। लेकिन मैंने आपको एक कंसेप्ट करवाया था कि अगर कोई भी चीज स्टेशनरी रहती है ऑन अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, so to keep any block stationary on vertical cross section,
अब वर्टिकल क्रॉस सेक्शन मतलब इंक्लाइन प्लेन जैसा ही हुआ, लेकिन ये रेगुलर इंक्लाइन प्लेन नहीं है, बहुत ज्यादा है। क्या होना चाहिए, म्यू शुड बी इक्वल टू tan थीटा एंगल ऑफ रिपोज। लेकिन tan थीटा क्या होता है, स्लोप, दैट इज क्या, dy by dx। ये भी मैंने तुम्हें करवाया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, कि दुनिया का कोई भी कर्व हो tan थीटा ही स्लोप है और म्यू शुड बी इक्वल टू tan थीटा। अब तो एकदम लल्लू कैसे करेंगे, ये क्लिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो dy by dx करो, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, dy by dx, dy by dx क्या आएगा, 3x square by 6, that will be x square by 2, लेकिन mu is equal to tan थीटा, तो इसका मतलब है कि 0.5 is x square by 2, so x square की वैल्यू है 1, so x is equal to +1, -1 तो हो ही नहीं सकता, नीचे नहीं जा सकता ना, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है। so therefore height की वैल्यू क्या है, y at x is equal to 1, so y की वैल्यू क्या आएगी, x cube by 6, that is 1/6 meters। यही आंसर है, यही आंसर है। समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन 2-4 बच्चों ने मुझे एज अ डाउट भी पूछे थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। सो कभी भी ऐसे आड़ा टेढ़ा है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार इंक्लाइन प्लेन ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इंक्लाइन प्लेन ही हो, ऐसा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है, ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन बोल रहा है, y क्या है, x³/6 है, म्यू 0.5, tan थीटा क्या हो जाएगा, dy by dx, tan थीटा क्या हो जाएगा, सो x²/2, तो 0.5 is equal to x²/2 हो जाएगा, तो मेरे पास ये हाइट आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, यस, ओके, चलो, राइट, नो डाउट। एक और अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। ये दो ऐसे इंक्लाइन प्लेन दिए हुए हैं, एक ऐसा दिया है और एक ऐसा दिया है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। वी वांट रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन of A with respect to B। रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन चाहिए ऑफ A with respect to B। दो ब्लॉक्स इस तरह से रखे हैं, एक को 60 डिग्री पे रखा है और दूसरे को 30 डिग्री पे रखा है, दोनों का रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन चाहिए। तो यहां पे ध्यान, फोर्स क्या होता है, mg sin थीटा, बराबर। अब वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, आया ना, a विल बी इक्वल टू क्या, g sin थीटा। अब देखो a इसी डायरेक्शन में है, डाउन द स्लोप है, मुझे वर्टिकल चाहिए, ये चाहिए, वर्टिकल चाहिए। तो यहां पे ध्यान दो, अगर ये 60 है तो अल्टरनेट एंगल्स, कैन यू इमेजिन दिस, ये भी 60 होगा, पैरेलल है ना ये, और ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो मेरे पास वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा, a sin थीटा हो जाएगा, a sin थीटा हो जाएगा। सो वर्टिकल एक्सेलरेशन is a sin थीटा, बट a खुद क्या है, इट इज g sin थीटा, अरे a खुद g sin थीटा है ना, सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, g sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, दैट इज g sin स्क्वायर 60 डिग्री आ जाएगा।
3g/4, क्योंकि साइन 30√3/2 है ना, हाँ तो 3g/4 आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी देखो, तो देखो ये ब्लॉक यहाँ पे जब आएगा, ठीक है, mg sin थीटा होगा, सो एक्सेलरेशन ए क्या होगा, g sin थीटा होगा। मुझे इसका वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट, तो तुम्हें पता है ये 30 है तो ये भी 30 है, तो ये क्या आ जाएगा, g sin a sin थीटा आ जाएगा वर्टिकल। तो सिमिलरली ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए साइन थीटा, लेकिन ए खुद क्या है, जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ रहा है क्या, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, जी साइन स्क्वायर 30 डिग्री, सो जी बाई 4। अब इतना नोट डाउन करो, समझ में आया। मुझे वर्टिकल एक्सेलरेशन चाहिए, देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बोला है, डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं बोला है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बोला है। यस, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बोला है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बोला है। आपको समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, हम और देख लेते हैं। सो ए 3g/4 है और ए बी g/4 है, ए 3g/4 है और ए बी g/4 है। सो ए 3g/4 है और ए बी g/4 है। सो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज ए माइनस ए बी, सो इट इज 3g/4 माइनस g/4, दैट इज 2g/4, दैट इज g/2। ये आंसर आया। ऑप्शन में 4.9 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, 4.9 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऑफ कोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। समझ में आया, इन वर्टिकल डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। एक और क्वेश्चन है जो 2-3 बार पूछा हुआ है, लेकिन अब आपको आना चाहिए, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी M1 M2 वाला क्वेश्चन कराया ना, वैसे, राइट। ओके, मैं लिख देता हूं, आपको सॉल्व करना है, विथ डेरिवेशन करना है, ठीक है। क्या लिख रहा है, a given object takes n times more time, a given object takes n times more time to slide down a 45-degree inclined plane. A given object takes n times more time to slide a 45-degree inclined plane. A given object takes n times more time to slide down a rough 45-degree inclined plane, then that to slide down a smooth 45-degree inclined plane। मतलब स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से अगर मास पूरा ऊपर से नीचे फिसल जाएगा, उससे n गुना ज्यादा टाइम वो लेता है जब वही प्लेन रफ हो जाता है। देन क्या चाहिए, म्यू की वैल्यू क्या है, ऑप्शन 1 अंडर रूट ऑफ 1 - 1 अपॉन n स्क्वायर।
ऑप्शन 2 1 minus 1 by n square. Option 3 1 upon 2 minus n square. और option 4 under root of 1 upon 1 minus n square. इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं. आई होप आप खुद कर पाओगे. देखो इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा बोल रहा है कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से फट से उतर जाएगा और रफ इंक्लाइन प्लेन में n गुना ज्यादा टाइम लेगा. तो रफ और स्मूथ में इंक्लाइन प्लेन में फर्क क्या है? सेम लॉजिक आपको यूज करना है. s इज इक्वल टू हाफ a1 t स्क्वायर. a1 क्या होगा? g sin थीटा. कब? जब स्मूथ होगा तब. और s इज इक्वल टू हाफ a2 t2 स्क्वायर. a2 की वैल्यू क्या आएगी? g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा. एंड देन यू कैन सॉल्व. यस. और t2 इज n टाइम्स t1. इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत किए, आप सॉल्व कर सकते हो. यस. So I think there are certain miscellaneous questions which are quite tough and they are very good and unique also. So we'll give one more lecture for laws of motion in which we will be taking up miscellaneous lectures only. Miscellaneous sums only. I hope I have finished all the concept and I hope you enjoyed this. This आप homework group में मुझे इसको भेज देना. It's very very important. ठीक है? और कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. यस. ग्रुप में अपने डाल सकते हो. ग्रुप में ही डालना है. ओके, ग्रुप में ही डालना है. यस. सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर. दिस इज आशीष सर साइनिंग ऑफ. ओके, टेक केयर. इसको अच्छे से करना है ना, ट्राई जरूर करना इसको. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यस. सो चेन का समझ में आया ना? आई होप आपको समझ में आया. और ये होमवर्क आप ट्राई करना, आपका आंसर आ ही जाना चाहिए. ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको सॉल्व करूंगा. ओके, सो टेक केयर एंड बाय. ओके.